हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मतलब अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ, क्योंकि सुबह से तो बुखार आ रहा था और फिर से मुंह में छाले होने लग गई आगे यहाँ पे। और सुबह से कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, बस थोड़ी देर लेटी हुई थी। और अभी तक शाम के टाइम में उठी और अभी तक मैंने अलमारी वगैरह सेट की, कपड़े वपड़े रखे। और जो परसों मतलब जिस दिन मैं मेकअप करने गई थी उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला अपनी वैनिटी खोलने का। ये सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, क्लीन भी नहीं किया मैंने। जो वहाँ पे मुझे क्लीन करना था वो मैंने किया और बाकी घर आके सामान निकाला ही नहीं बैग से। तो अभी मैं सामान क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा मतलब क्लीन रखना भी ज़रूरी है। और मुझे अभी जाके टाइम मिला है, क्योंकि सुबह से मैं सोच रही थी मैं करूँगी, कल से मैं सोच रही थी करूँगी, फिर कभी रात को टाइम नहीं मिलता और कभी सुबह। आज भी मैं तबीयत भी ख़राब हो रही थी तो ऐसे ही लेटी हुई थी। और फिर अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी मैंने बैग खोला है, मशीन वगैरह निकाली सब कुछ। और अभी मेरे जो मेकअप ब्रशेज़ हैं वो मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वही क्लीन रहे तो मेरे लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं मेरे ब्रशेज़। और अब आने वाली बुकिंग्स भी है तो उनके लिए मुझे वैनिटी तैयार रखनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें अरेंजमेंट करके, और जो चीज़ें मेरे पास ख़त्म होने वाली है, जो चीज़ें मुझे लेनी है या एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि लेनी चाहिए, तो मैं वो चीज़ें भी देख लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जो मेरे यहाँ पे ब्रशेज़ हैं ये आधे ही हैं, आधे इस बॉक्स में रखे हुए हैं। ये टेप लगाया हुआ है इस पर ताकि ब्रशेज़ गिरे ना। तो मेरे पास एक है एसेंशियल्स, ये है मेकअप ब्रश, मतलब मेकअप ब्रश क्लीनर है। ये इंस्टेंट क्लीनर है कि आपको धोने नहीं पड़ेंगे ब्रशेस। और मतलब लड़कियों के लिए भी सही है जो मेकअप वगैरह करती हैं, तो वो ये ले सकती हैं। चाहे आपका पफ वगैरह है, पिज़्ज़ा पफ जिसे हम बोलते हैं, इसको क्लीन करना हो या आपके ब्रश वगैरह क्लीन करना हो। जैसे कि मैंने ये सबसे बड़ा आई मेकअप ब्रश लिया है। इसमें थोड़ा लाइट ही कलर है, देख रहे हो, पिंक पिंक कलर सा है। और इसको हम क्लीन करेंगे। ये मेरे पास कॉटन पैड है, थोड़ा मोड़ा है, वैनिटी में काम चला लेते हैं ना, क्लीन तो करना है। और इसको डायरेक्ट ब्रश पे भी ले सकते हैं और सीधा कॉटन पैड पे। तो मैं सीधा कॉटन पैड पे ही लेती हूँ। बोलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मुँह के आगे ही छाले हो गए। तो अभी मैं सीधा आगे लेती हूँ, मतलब आगे नहीं, सॉरी, इस कॉटन पैड पे ले लिया। और ये देखो, जादू लगा ना जादू। तो ये मतलब पूरा उसी टाइम क्लीन कर देता है। अब ये तो होता नहीं है कि ब्रश हम ऊपर से कलर लेते हैं तो अंदर तक जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे अंदर से ब्रश बहुत क्लीन होते हैं, सिर्फ हमारे पाउडर ब्रश ऊपर से ख़राब हो जाते हैं, मतलब ख़राब यानी कि उन पर कलर लग जाता है। तो बस वही होता है कि उसे ही क्लीन करना होता है। और देखो कितना सारा लगा था, इस पर दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे, और अब ये क्लीन हो गया है। और अभी मुझे पूरी वैनिटी क्लीन करनी है, तो पहले मैं ब्रश से ही कर रही हूँ। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूँगी, मेकअप से रिलेटेड, ठीक है, जो मेरा फैशन है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं सिखा भी दूँगी। तो अब ये पूरी तरह क्लीन हो गया है, देखो, ठीक है। ये हम साइड रखते जाएंगे क्योंकि अभी मुझे इसके नीचे भी क्लीन करना है, जो इतना ख़राब हो रखा है ना। ये वाइट ब्रश पूरा पीला पीला सा और कलरफुल हो रखा है। तो ब्रश तो क्लीन हो चुके हैं, सिर्फ ब्रश क्लीन हुए हैं, बाकी और चीज़ें रह गई हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि इतने सारे तो मेरे आई मेकअप ब्रश हैं, सिर्फ आईज़ के लिए इतने सारे ब्रशेज़ हैं। और ये हैं मल्टीपल यूजेस, जिन्हें आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, आई मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं, आईब्रोज, लिपस्टिक, कॉन्टोर, मतलब कंसीलर वगैरह, ये वो ब्रश है, ठीक है। ये सिर्फ आई मेकअप के लिए यूज़ होते हैं ये वाले, और ये वाले मल्टीपल यूज़ के लिए। और रही बात फेस की, तो फेस वाले ब्रश ये रहे, और भी हैं शायद,
मैंने आधे निकाले नहीं हैं। जो मुझे वैनिटी में चाहिए होते हैं वो ये सारे हैं। मतलब कभी कभी तो देख के लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं है, पर जब सफाई करने की बारी आती है ना तब लगता है इतनी सारी चीज़ें आई कहाँ से, और जब ज़रूरत पड़ती है तब एक भी चीज़ यूज़ वाली नहीं लगती कि हाँ इससे हो जाएगा। बट जब देखती हूँ तो लगता है कि यही करना चाहिए, इससे हो जाएगा, बट नहीं, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। अभी ब्रशेस और वो चीज़ें तो मैंने वहाँ पे सेट कर दी है जो उधर के लिए थी, और इसके बाद अभी यहाँ पर भी जो चीज़ें मुझे बाहर निकालनी थी वो मैंने निकाल दी हैं। डेली यूज़ में जो मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र वगैरह, और ये देख रहे हो, कोई इसका नाम बता देना कि ये क्या है। मैं बताऊँगी नहीं, बस कमेंट करना आप लोग कि ये क्या है, ठीक है। और बाकी तो बिंदी वगैरह ही रहती है वैनिटी में। ये स्टोन वाली है, ज़्यादातर लोग स्टोन ही लेते हैं पार्टी वेयर में, और ये रेड बिंदी है। इसका छोटा साइज़ लेना है मुझे अभी फ़िलहाल, और ये कलरफुल है, कोई सा भी कलर जिसको जो भी चाहिए वो रहेगा इसमें, ठीक है। आधी चीज़ें मैंने वैनिटी से बाहर रखी है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए मैं उसे रखती हूँ, बाकी फालतू सामान ले जाके और दिखा के क्या ही करना है किसी को। और बाकी ये मेरी पैलेट है जो कि मेरी दीदी ने तोड़ दी थी, उनके पास उनको चाहिए थी, उनको दी थी मैंने, और उनसे गलती से टूट गई है। और अभी लूँगी नई, क्योंकि इसका कांच कभी भी आई शेडो में गया और किसी के आईज़ में या मेरी आईज़ में रब हो गया तो कट जाएगा, इसीलिए इसे चेंज कर दूँगी मैं, क्योंकि इसका कांच पूरा ऐसे चूरे चूरे टाइप में निकल रहा है, तो इसको तो हटा दूँगी। और महंगी पैलेट थी ये। बाकी एक ये है, ये इससे थोड़ा सा सस्ती, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा महंगी थी। बाकी एक ये पैलेट है, उसमें ब्राउन कलर की फैमिली ज़्यादा है, मतलब न्यूट्रल कलर, मतलब कि नॉर्मल बेसिक जो आपको चट से ना लगे। मैं आपको अपनी भाषा में समझा रही हूँ, मेकअप वाली भाषा में कभी और दिन समझाऊंगी। बाकी ये ऐसे वाले कलर हैं जो चट से आंखों पे ना लगे। मैंने कुछ ऐसी पैलेट्स ली हैं, क्योंकि ड्रामेटिक आई मेकअप तो किसी को पसंद नहीं होता, तो इसीलिए सॉफ्ट सॉफ्ट कलर वाली पैलेट रखी है मैंने। ड्रामेटिक बोले तो तड़क भड़क वाली नहीं है, ठीक है। रख के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कलरफुल कोई लेता ही नहीं है। बेसिक 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 बोल के, सिंपल सिंपल बोल के सब लोग करवाते हैं आई मेकअप। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अलमारी में बंद करके रखी है, मतलब बंद करके यानी जो मतलब वैनिटी में ज़्यादा चाहिए नहीं होती, जब ख़त्म हो जाएगी तब मैं उन्हें रखूँगी। जैसे कि आई शेडो है, या कोई मेरे मतलब कुछ सीरम वगैरह, वो मेकअप के लिए कुछ भी चीज़ें मिक्सिंग करने के लिए है, या ब्रशेस बोल सकते हो आप, लिपस्टिक्स बोल सकते हो आप, वो सारी मैंने आधी रखी है, आधी रखी हुई है। हेयर एक्सेसरीज़ जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं मेकअप के हिसाब से ले जाती हूँ। आने वाले दिनों में जब ब्राइडल्स बुकिंग होगी तो मैं उस तरह से अपनी वैनिटी तैयार करूँगी कि एक ब्राइडल के लिए और एक पार्टी वेयर मेकअप के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस बारे में भी वीडियो बना दूँगी। और एक रियलिटी चेक बताती हूँ मैं आपको कि मुझे खुद अपने फेस पे मेकअप पसंद नहीं है। एक लिपस्टिक के अलावा कभी कभार मैं लाइनर लगा दूँ, कभी कभार वो भी दिखता नहीं हो, ऐसे ऊपर फोल्ड हो जाता है। या ब्लश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, और बाकी तो मुझे फाउंडेशन वगैरह से कोई मतलब नहीं है मतलब मैं लगाती ही नहीं हूँ, और मैं सिर्फ वीडियोस वगैरह बनाने के लिए कर दूँगी मेकअप, नहीं तो मुझे ऐसे लग जाता है कि ये क्या लगा दिया मेरे मुंह पे। चाहे मैं कैसा ही भी मेकअप करूँ, बट मुझे खुद के उस पर मेकअप पसंद ही नहीं है। और करना बहुत पसंद है, कर तो मैं लेती हूँ, फ़ोटो वगैरह होने के बाद मुझे लगता है कि मैं कब हटाऊँ ऐसा हो जाता है।
और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस लाइन में बहुत पैसा है। तो मेरे दोस्तों, इस लाइन में तभी घुसना जब तुम इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि जितना आप कमाते रहते हो ना, आपको अपनी वैनिटी उतनी छोटी लगने लगती है कि अब आपने 2000 का मेकअप किया आज और आपके पास सारा सामान है, फिर भी आपको लगेगा कि मैं ये एक चीज़ ले लेती हूँ। और वो एक चीज़ आपको पता है कि मेकअप प्रोडक्ट कितना महंगा आता है। और मतलब मैं सबसे यही सुनती हूँ कि तुम्हारी लाइन में तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैं बोलती हूँ हाँ बहुत पैसा है, बहुत। पर उन्होंने वो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं कितना लगाया, मैं कितना लगा रही हूँ, कितने की मेरी वैनिटी बनी, कितने का मैंने कोर्स किया। ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं हुई ना। तो मतलब अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग ऐसे भी रखो कि आप आगे जाके इन्वेस्ट करें। और ये भी मतलब काम होना चाहिए, मतलब ये भी धैर्य रखना है कि आपको बुकिंग मिलेगी, क्योंकि आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपको लोगों से ट्रस्ट मिलेगा कि लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये मेकअप कर सकती है, ये कर सकता है। अब कर सकता है की बात ये है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही मेकअप करती है। आज के टाइम में लड़के बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। जितने भी मैंने मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं ना, वो ज़्यादातर लड़के, बहुत ज़्यादा लड़के देखे हैं जो इतना अच्छा सुंदर सुंदर मेकअप करते हैं, क्या ही बोले। तो मतलब यही है कि पैसा बहुत है, बट उस पैसे को इन्वेस्ट पहले 4-5 सालों तक इन्वेस्ट करना, अपनी वैनिटी को इतने से इतना बड़ा बनाना, वो सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब बहुत सारा पैसा लगता है। जब तक आप पैसे कमाने लगते हो तब तक आपकी चीज़ें ख़त्म होने लग जाती है, वही रीस्टॉक करते करते आपका सारा पैसा उड़ जाता है। और बाकी आप अगर मेरे मेकअप्स देखना चाहते हैं तो मैं अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, आप वहाँ पे जाके मेकअप्स देख सकते हैं। बाकी जो क्लाइंट्स वाले मेकअप्स होते हैं वो मैंने पोस्ट नहीं करे हुए हैं, और क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं खुद की ही वीडियो बना के उस पर डालूँगी, बट अभी फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। बाकी आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे मेकअप के ट्यूटोरियल वगैरह वहाँ पे डाले हुए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।